Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. In today's video, we will discuss poem time, stanza 2. Stanza 1 आपको प्रीवियस वीडियो में मैंने पढ़ाया हुआ है। आप अगर वो वीडियो देखना चाहते हैं, उस स्टैंजा 1 के बारे में पढ़ना चाहते हैं, तो वो वीडियो वॉच कर सकते हैं। तो स्टैंजा 2 जो है वो लाइन बाय लाइन मैं आपको टीच करवाऊंगी, और उसके डिफिकल्ट वर्ड्स और जो मीनिंग्स हैं वो भी आपके सामने दिए हुए हैं। तो फर्स्ट लाइन से हम स्टार्ट करते हैं। एंड सिक ऑफ प्रे येट हॉलिंग वन फॉर मोर। एंड सिक ऑफ प्रे, इस जो फर्स्ट लाइन है इसमें पोएट ने इसके दो पार्ट बनाए हैं, पोमे से पहले और पोमे के बाद। तो पहले हम इसको समझते हैं। एंड सिक ऑफ प्रे का क्या मतलब। प्रे आपको पता है शिकार के मायने में यूज होता है। एंड सिक ऑफ प्रे का मतलब होता है कि जब कोई चीज अपना शिकार कर करके थक जाए, उसका पेट भर जाए, वो उकता जाए शिकार करते हुए। तो पोइट ने यहाँ पर जो है सिक ऑफ प्रे का वर्ड जो है ये टाइम के लिए यूज किया है। पोइट ये कह रहा है कि टाइम हैज ऑलरेडी कंज्यूम्ड एवरीथिंग एंड एवरीवन फ्रॉम द पास्ट। टाइम ने हर चीज को हमारे पास्ट से कंज्यूम कर दिया है, खर्च कर दिया है, उसको खा लिया है उसने। टाइम ने हमारे बहुत बड़ी बड़ी इंपायर्स को, बहुत बड़े बड़े जो हमारी ग्रेट जनरेशन गुजरी हैं उनको, और हर हिस्टोरिकल फिगर को टाइम ने खा लिया है। टाइम इज ब्लॉटेड एंड स्टफ्ड बाय इट्स विक्टिम्स। टाइम जो है वो भरा हुआ है उसका पेट। लेकिन दूसरा जो पार्ट है लाइन का, उसमें पोइट क्या कह रहा है। पोइट कह रहा है जेट हॉलिंग वन फॉर मोर। हॉलिंग जो वर्ड है इसका मतलब है, आप ये देखें यहाँ पर मीनिंग्स भी दिए हुए हैं। मेकिंग अ लाउड मनफुल क्राई, यानी जब कोई जोर से चीखता है। मनफुल क्राई यानी कि कुछ मांगने के लिए कोई चीख रहा है, मातम के लिए चीख रहा है। तो ये जो वर्ड है ये ज्यादातर एनिमल्स के लिए यूज किया जाता है। तो पोइट ने यहाँ पहले जो बात की थी कि सिक ऑफ प्रे है वो, यानी कि उसका वो भर चुका है प्रे कर करके, शिकार कर करके। तो दूसरे पार्ट में पोइट ये कह रहा है कि येट हॉलिंग वन फॉर मोर, लेकिन अभी भी उसको मजीद जो है उसके लिए वो चिल्ला रहा है, चीख रहा है। टाइम जो है वो इतना कुछ खाने के बाद जो है वो अभी और मांग रहा है। डिस्पाइट बीइंग completely फुल, टाइम एक्ट्स लाइक अ स्टार्विंग हॉलिंग मॉन्स्टर। यानी टाइम जो है वो कंप्लीटली फुल होने के बाद भी एक भूखे जो भेड़िए या एक भूखे मॉन्स्टर की तरह एक्ट कर रहा है। क्योंकि वो हमारा जब पास्ट भी खा चुका है, उसने हमारे मौजूदा वक्त से भी वो खा रहा है, और वो आने वाले वक्त के लिए हॉलिंग कर रहा है। आने वाले वक्त के लिए वो भी चीख रहा है कि वो उसमें से भी उसे कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। तो ये थी फर्स्ट लाइन। नेक्स्ट लाइन पे देखिए। वॉमिटिस डायरेक्ट्स ऑन इट्स इनहॉस्पिटेबल शो। वॉमिटिस्ट का मतलब आपको पता ही होगा। वॉमिटिस्ट का मतलब है, यहाँ पर दिया भी हुआ है, टू स्पिट आउट यानी कि बाहर निकालना किसी चीज को, और थ्रो अप ऑफन इन अ फोर्सफुल मैनर यानी किसी चीज को जिसे हम उल्टी करना या वॉमिट करना कहते हैं, किसी चीज को जोर वाले अंदाज में मुंह से बाहर निकालना। तो पोइट इस लाइन में क्या कर रहा है, वॉमिट इज डायरेक्ट, पहली लाइन को कंटिन्यू कर रहा है। कि पहली लाइन में इसने कहा था कि वो बहुत कुछ खा चुका है अपने जो गुजरे, जो भी उसके सामने से गुजरता है उसमें से वो कुछ ना कुछ खा रहा है। तो यहाँ पर पोइट ये कह रहा है कि उसने जो वॉमिट कर दिया है, उसका जो रेक है, जो जो कुछ उसने खाया है उसके रेक को उसने वॉमिट कर दिया है। रेक जो है वो क्या है, वो रिमेन्स होती है, द रिमेन्स ऑफ व्हाट हैज बीन डिस्ट्रॉयड। कि जो कुछ खत्म हो चुका है, जो कुछ उसने खत्म कर दिया है, उसकी जो बाकियात हैं। रेक का जो वर्ड है आपने शिप्स के लिए यूज किया हुआ देखा होगा। कि जैसे शिप्स जो है वो जब समंदर में सिंक हो जाती हैं, तो उनका जो मलबा होता है उसको रेक बोला जाता है। जैसे आपने टाइटैनिक के लिए ये वर्ड सुना होगा। तो वॉमिटिस डायरेक्ट्स यानी तुमने वॉमिट कर दिया है, बाहर निकाल दिया है तमाम जो बाकियात हैं उनको, ऑन इट्स इनहॉस्पिटेबल शोर, एक ऐसे किनारे पर जो किसी को भी वेलकम नहीं करता, यानी वो इनहॉस्पिटेबल है। तो यहाँ पर पोएट असल में हमें क्या कहना चाह रहे हैं, हमें ये समझना है सबसे पहले कि हमारी लाइफ में रेक क्या है। वी कैन से द ग्रेट एम्पायर्स ऑफ पास्ट, ग्रेट किंग्स, ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स, एंसेस्टर्स। यानी हमने जो भी अपने पास्ट में देखा है, ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स हैं, बहुत बड़ी बड़ी एम्पायर्स हैं, बहुत बड़े बड़े किंग्स बादशाह गुजरे हैं, या हमने अपने सामने अपने एंसेस्टर्स को इस दुनिया से जाते हुए देखा है। और हमने अपने बहन भाइयों को किसी ने खोया होगा, किसी ने अपने पेरेंट्स को खोया होगा, किसी ने अपने फ्रेंड्स को खोया होगा। तो वो सब जो है टाइम उन सबको स्वेलो कर चुका है। तो आज बाकी क्या है हमारे पास, वो सब तो दुनिया से चले गए, वो सब तो खत्म हो गए। आज बाकी क्या है, जैसे मैंने आपके सामने बात की है एम्पायर्स की।
तो कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि उनकी कोई ना कोई अगर याद में कोई महल बने हुए हैं या कोई स्टेचू कहीं पर खड़े कर दिए गए हैं उनके लिए, या फिर अगर हम हिस्ट्री की बात करें, जो हमारी हिस्ट्री डिस्ट्रॉय हो चुकी है उसका रख क्या है, उसका जिक्र आपको कहीं बुक्स में मिलेगा। तो हम कह सकते हैं कि जो लाइब्रेरीज में पड़ी डस्टी बुक्स हैं उनमें वो हमको उनका रख है। तो या हमने अपने जो ह्यूमन बीइंग्स को खोया है, हमने अपने प्यारों को खोया, उनका रख क्या है, उनका रख है उनकी ग्रेव्स। तो ये हमारी लाइफ का जो रख है वो ये है। अब ये इनहॉस्पिटेबल शोर जो है ये क्या है, ये इनहॉस्पिटेबल शोर जो है वो ये दुनिया है जिसमें हम जिंदा हैं। यानी दुनिया किसी के लिए नहीं रुकती, ना ही दुनिया उसके किसी के बिछड़ जाने का दुख मनाती है ज्यादा टाइम तक। जब कोई अजीम लोग भी दुनिया छोड़कर जाते हैं या कोई ब्यूटीफुल बिल्डिंग तबाह हो जाती है तो टाइम नहीं रुकता, बल्कि टाइम जो है वो अपनी मर्जी के मुताबिक चलता जाता है। वो उसको फर्क नहीं पड़ता कि किसी ने क्या खोया है। ओके, नेक्स्ट जो है वो थर्ड लाइन पे देखते हैं, ट्रेकेरियस इन काम इन टेरिबल इन स्ट्रॉन्ग। अगर आप इस लाइन के मीनिंग को समझ लेंगे तो आपको इसकी जो है वो एक्सप्लेनेशन खुद ही समझ आ जाएगी। तो सबसे पहले देखिए, ट्रेकेरियस का मतलब है डेंजरस और डिसीटफुल, यानी कोई ऐसी चीज जो कि खतरनाक भी है और वो धोखा देने वाली है, वो हमें धोखा दे सकती। ठीक है, तो हमें अब हम लाइन पे जा रहे हैं। लाइन क्या है हमारे पास, ट्रिकेरियस इन काम एंड टेरिबल इन स्ट्रॉन्ग। देखिए, ट्रिकेरियस का मतलब है कि खामोशी से कोई चीज जो हमें खामोश रहते हुए हमारे साथ धोखा कर जाती है। जब ओशन जो है वो बहुत ज्यादा पुरसुकून होता है, काम होता है, तो ये ट्रिकेरियस होता है, क्योंकि हमें नहीं पता कि कहीं से भी कोई तूफान आ जाए। समटाइम्स शिप जो है वो स्मूथली समुद्र में जा रही होती है, तो किसी एक हिडन रॉक की सूरत में भी तूफान आ जाता है, जैसे टाइटैनिक के साथ हुआ था। या स्मूथ सरफेस के ऊपर भी जो है वो तो शिप्स को तूफान का सामना करना पड़ता है। तो समटाइम्स जो टाइम है ये क्या है कि ये खामोश रहते हुए भी हमारे लिए जो है वो किसी न किसी मुसीबत का बायस बन जाता है। यानी जब इंसान जो है वो अपनी लाइफ हैप्पीली गुजार रहा है तो तब हम रिलैक्स होते हैं। असल में ये जो हैप्पीनेस होती है, ये जो पीस होता है, ये उसके इंसान के लिए ये एक ट्रैक होता है। वो आपसे सीक्रेटली बहुत कुछ छीन रहा होता है, जैसे कि वो हमसे हमारी यूथ, हमारे डेज जो है वो छीन रहे होते हैं। तो और टेरिबल इन स्टॉर्म का मतलब ये है कि यानी टाइम जो है जब तूफान में ओशन तूफान में होता है, तो ये अपने खतरे को मजीद छुपा नहीं सकता, बल्कि ये ओपनली क्रश करता है हर चीज को और अपनी मैसिव वेव के साथ हर चीज को तबाह करते हुए गुजर जाते हैं। यानी टाइम जो है हमें यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि अगर वो पुरसुकून है, अगर हम खुश हैं, तो फिर भी हमारा कुछ ना कुछ छिन रहा है। लेकिन अगर हम तूफान में हैं तो फिर तो हम वाकई सब कुछ अपना खो रहे हैं। तो नेक्स्ट जो लाइन है, हु शैल पुट फोर्थ ऑन दी अनफैथोमेबल सी। इन दोनों लाइंस को हम इकट्ठा ही पढ़ेंगे। अब देखें, हु शैल पुट फोर्थ। पुट फोर्थ, इसमें एक टर्म यूज हुई है। पुट फोर्थ का मतलब आप समझ लें तो आपको आसानी से समझ आ जाएगी। पुट फोर्थ है टू स्टार्ट अ जर्नी। यानी यहाँ पर पोइट जो है वो एक क्वेश्चन कर रहा है अनफेदमेबल सी से, यानी अनमेयरेबल समंदर से, जो कि नाकाबिले पैमाइश था। हमने स्टैंजा वन में इसको डीपली स्टडी किया था, अनफेदमेबल वर्ड को। तो वो क्वेश्चन कर रहा है यहाँ, अनफेदमेबल फोर्थ ऑन दी। वो ये पूछ रहा है समंदर से, दी का मतलब यहाँ पर तुम है, कि वो पूछ रहा है कि कौन इतना बहादुर होगा जो इस समंदर में कश्ती चलाने के बारे में सोचेगा। यानी जैसे ऊपर उसने सारी जो बातें की हैं पोइट ने, कि वो सिक ऑफ प्रे है, हाउलिंग कर रहा है अभी भी, और उसने रेड को जो है वॉमिट कर दिया है इनहॉस्पिटेबल शोर पे। यानी कोई भी दुनिया जो है वो किसी के लिए वक्त जो है वो नहीं रुकता, किसी के छिन जाने से, किसी के खत्म हो जाने से वक्त नहीं रुकता। और वक्त जो है वो ट्रिकेरियस है, काम में भी, और टेरिबल है स्ट्रॉन्ग में। तो ये सारी बातें करने के बाद पोइट जो है वो यहाँ पर अनफेदमेबल सी से, यानी टाइम से ये क्वेश्चन कर रहा है कि कौन कौन सा ऐसा इंसान होगा जो अपनी जिंदगी की कमजोर कश्ती लेकर तुम्हारे ऊपर सफर करने की हिम्मत करेगा। असल में ये जो टर्म है ये हमें ये एहसास दिलाती है कि इंसान कितना मजबूर है, कितना बेबस है। उस और बेरहम जो टाइम है, वक्त का जो समंदर है, उसके उसमें उसको हर हाल में सफर करना पड़ता है। यानी यहाँ पर वो कह रहा है हु शैल पुट फोर्थ, कौन सफर करेगा, कौन जो है वो सफर का आगाज करेगा ऑन दी तुम्हारे ऊपर, अनफेदमेबल सी,
कि ए जो है अनमेजरेबल उस समंदर, ए ना मापे जाने वाले वक्त, तुम्हारे ऊपर इन सारी बातों के बाद कौन सफर करना पसंद करेगा। लेकिन इंसान फिर भी सफर करने पर मजबूर है। यहाँ पर पोइट ने इंसान की एक हेल्पलेसनेस को भी शो किया है कि इंसान को हर हाल में जिंदगी को जीना पड़ता है। ओके स्टूडेंट्स, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आप सबको पोइम की अच्छी से समझ आ गई होगी। और मज़ीद जो नेक्स्ट वीडियो है वो इसकी समरी के बारे में। ओके, अल्लाह हाफिज़।